Good morning. So welcome to our YouTube channel, that is IIT Ganit. So this is first lecture for class 9th. So first chapter is our number system. First of all I want to tell you that ऐसा मैथ पढ़ाऊँगा कभी लाइफ में नहीं भूलोगे, कभी लाइफ में नहीं भूलोगे. बट हाँ, कंडीशन है, जो पढ़ाया जाएगा, जो लेक्चर आएगा आपके पास, आपको एक भी डाउट नहीं रखना अपने पास. जो भी डाउट आता है डायरेक्टली कंटेक्ट मी, मैसेज मी और कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, जो भी मैं बोलूँगा हर एक लाइन को ध्यान से सुनना है. ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पढ़ रहे हो और आपका ध्यान किसी और गेम में है या कहीं और खाने में है ना. जब पढ़ना है तो बस पढ़ना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ नंबर सिस्टम. तो नंबर सिस्टम सुनते ही लग रहा होगा नंबर्स कि हम किससे खेलने वाले हैं, नंबर से खेलने वाले हैं. मान लो आप किसी जागरण में गए, जागरण चल रहा था, प्रसाद बंट रहा था. कई बार क्या होता है, एक भजन आता है कि सब खड़े हो जाओ और पंडित जी वहाँ से टॉफ़ियाँ फेंकने लगते हैं. ठीक है, मान लो आप खड़े हो और माता जी ने कहा है कि एक टाइम पे एक ही टॉफ़ी आएगी, वो उठानी है. ऐसा नहीं कि एकदम से सारी उठा ली ना, वो अलाउड नहीं है, नहीं तो पाप लगेगा. ठीक है, अब आपके पास टॉफ़ीज़ आ रही हैं, आपने पहले एक उठाई, तो अब क्या कहोगे कि मेरे पास मम्मी मेरे पास एक टॉफ़ी है, यही कहोगे. अब फिर क्या होगा, आपके मन में फिर से दिमाग शांति तो है नहीं, फिर से आएगी टॉफ़ीज़. फिर आप क्या करोगे, एक और उठा लोगे. मम्मी मेरे पास 2 हो गई, आई हैव 2 टॉफ़ीज़. फिर और आएगी, फिर आप एक और उठा लोगे, 3 हो जाएंगी. आती जा रही हैं, आप उठाते जा रहे हो, तो आपके पास टॉफ़ीज़ बढ़ती जा रही है. वो टॉफ़ी जो बढ़ रही है, आप क्या कह रहे हो कि पहले आपने क्या कहा कि मेरे पास एक टॉफ़ी है, फिर आपने क्या कहा 2 टॉफ़ी होगी, फिर क्या कहा 3 टॉफ़ी होगी, फिर क्या कहा 4 होगी. मान लो वहाँ से आती रहे, आप उठाते रहो, तो आपके पास टॉफ़ीज़ बढ़ती जाएंगी. ठीक है, बढ़ती जाएंगी. मतलब आप क्या कहोगे कि या तो आपके पास एक ही टॉफ़ी है, या आपके पास 2 टॉफ़ी है, या आपके पास 3 टॉफ़ी है. तो मैं उन्हीं नंबर्स को यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ, उन्हीं नंबर्स को यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर प्लॉट कर रहा हूँ. तो ये नंबर्स हैं, इन्हीं नंबर्स को क्या कहते हैं, ऐसे नंबर्स को कहते हैं नेचुरल नंबर्स. कौन से नंबर्स, नेचुरल नंबर्स. मतलब आप समझ गए होंगे कि ऐसे टाइप के नंबर्स क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर्स. बेसिकली दीज आर काउंटिंग नंबर्स, दीज आर काउंटिंग नंबर्स ऑल्सो. ओके, तो क्या है ये, नेचुरल नंबर्स हैं. कितने होंगे, ये आगे जलते जाओ, टॉफ़ीज़ आई जा रही हैं, आप उठाई जा रहे हो, तो आपके पास टॉफ़ीज़ बढ़ती जाएंगी. जब तक वो नहीं रुकेगा तब तक आप नहीं रुकोगे, लालच. तो ये भी लाइन ऐसे ही बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी. तो ये नंबर्स कितने हैं, इनफानाइट नंबर्स हैं. कितने नंबर्स हैं, इनफानाइट नंबर्स हैं. ठीक है, इस टर्म को, इसके पूरे कलेक्शन को, ये पूरा कलेक्शन जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किस, एन लेटर से. किस लेटर से, एन लेटर से इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है. क्लियर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, लिख सकते हो आप, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, रिप्रेजेंटेड बाय एन. कौन, नेचुरल नंबर्स. ठीक है, अब कुछ आप में ऐसा भी शरीफ बालक होगा जो एक भी टॉफ़ी नहीं उठाएगा, जिसको टॉफ़ी पसंद ही नहीं. वो क्या कहेगा कि मेरे पास तो एक भी टॉफ़ी नहीं, मतलब 0. हाँ, जब 0 भी आ जाएगा ना आपके साथ, इन सब नंबर्स को अब हम कह देते हैं होल नंबर्स. क्या कहते हैं, होल नंबर्स, जिसके अंदर 0 भी होता है. होल नंबर्स में 0 भी होता है, 1 2 3 4 तो होते ही होते हैं, 0 भी साथ में होगा. So these type of numbers or this collection is known as whole numbers. कौन से, whole numbers. They are represented by W. Represented by W. ठीक है, इसको N से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको W से. क्लियर है. अब चलते हैं, चलो जागरण खत्म हो गया, आप आ रहे हो. अब आपको नहीं पता आपकी जेब फटी हुई थी, और उतनी सी जेब फटी थी कि उसमें से एक एक टॉपिक गिरती जा रही थी. ठीक है, पीछे बंदा आ रहा था आपके, वो उठाता जा रहा था. तो हो क्या रहा था, पहले आप मान लो आपने 10 टॉफ़ी उठाई, उसमें से एक टॉफ़ी गिर गई होगी,
मतलब आप में से कितना कम हो गया, एक कम हो गया, मतलब -1 हो गया। हाँ, ऐसी एक थोड़ी देर बाद फिर एक और गिरी, तो कितनी गिर गई टोटल, 2 गिर गई, मतलब कितना माइनस हो गया, -2 हो गया। ऐसे चलते गए, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स कौन से, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ये सब नंबर्स को मिला के जो ये सेट आया, ये पूरा सेट, इसको कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं, इंटीजर्स। सो नेक्स्ट इज इंटीजर्स। अभी जागरण चल रहा है, ठीक है, जागरण से आते आते नुकसान हो गया। नुकसान कैसे होया, -1 का, -2 का, पता नहीं कितने का हो सकता है, डिपेंड करता है आपका घर कितने दूर है, ठीक है। तो इन सब को क्या कहेंगे, इंटीजर्स। सो ऑल दिस सेट, पूरे को कह रहा हूँ फिर से मैं, ऐसे नहीं कह रहा इनको, ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय जेड। कौन, जेड। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर जेड। मतलब अब आपके पास कहीं पे जेड लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि हाँ 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 वो क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, जो इंटीजर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे इंटीजर्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव इंटीजर्स। नाम सुनते समझ आ गया होगा, पॉजिटिव, तो आपको पता है ये सारे क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, लिख दूं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। दूसरे क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया होगा कि सर -4, -3, -2, -1, ये सब क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। मैंने इधर क्यों डॉट डॉट लगाया आप, क्योंकि नेगेटिव क्या होता है, इस साइड चलते हैं हम, नंबर लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में क्या लेते हैं, नेगेटिव नंबर्स लेते हैं, और राइट साइड में क्या लेते हैं, पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, और जहाँ से स्टार्टिंग होती है दैट इज 0, ठीक है। चलते हैं अब यहाँ से एक टर्म आती है, वो टर्म क्या आती है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये टर्म कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉन पॉजिटिव, नॉन का मतलब नहीं, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। अब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए मतलब क्या है, पॉजिटिव को हटा दो, तो क्या अब इसके अंदर 0 आ सकता है, बिल्कुल, क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये पॉइंट आप अपनी कॉपी के अंदर नोट की फॉर्म में लिख लो, 0 is neither positive nor negative. 0 is neither positive nor negative. तो नॉन पॉजिटिव के अंदर क्या क्या आएगा, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, -4, -3, -2, -1 एंड 0 ऑल्सो। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है अपना नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। कौन से, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब जो नेगेटिव नहीं है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इसकी बात कर रहा है, नेगेटिव वाले हटा दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, बहुत सारे। क्लियर है। सो दीज 4 टर्म्स आर इंपॉर्टेंट, किसके अंदर, इंटीजर्स के अंदर। क्लियर है। ऐसा भी है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स है इसके सेट को z पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, नेगेटिव इंटीजर्स को z माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब इसके सेट को अगर लिखना हो एक वर्ड के अंदर तो क्या लिखूंगा, z के ऊपर प्लस, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर, क्लियर सब कुछ। अब बात करते हैं नेक्स्ट चलते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल द पॉइंट्स। ओके, I am rubbing it. You pause the video and note all the points carefully. Okay? चलो, क्या अब अपनी नंबर लाइन कंप्लीट हो गई क्या, या कुछ बचा क्या उसके ऊपर? हाँ, अभी तो बहुत कुछ बचा है।
ठीक है, क्या बचता है? अब मान लो आपने टॉफी थी आपके पास, टॉफिस गिर भी रही थी, हो सकता है वो टूट गई हो सकता है टूट गई हो सकता है हवा में आते आते आधी पहले टूटी आई हो, तो उसमें से आधी गिर गई हो, पॉसिबल है। कोई किसी का रैपर ओपन हो तो वो गिर गई हो, मतलब मान लो आपके पास हाफ टॉफी आई, तो ये नंबर्स भी तो हैं, आधी टॉफी या फिर तीसरा हिस्सा या फिर चौथा हिस्सा आया हो, ये सब नंबर्स भी तो हैं। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? दीज आर नोन एज रैशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स? रैशनल नंबर्स। ये रैशनल आया कहाँ से? रैशनल के अंदर क्या आपको रेशो दिख रहा है क्या? रैशनल के अंदर रेशो दिख रहा होगा, इसलिए ये जो नंबर्स हैं ये वो नंबर्स हैं, नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ये वो नंबर्स हैं जो P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं। जैसे एग्जाम्पल 1/2, ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, बट नीचे इंटीजर 0 नहीं है। नीचे 0 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैथ के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर 0 कभी भी डिफाइन नहीं होता, ये याद रखना। चाहो तो नोट के अंदर लिख लो, 0 मैथ के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी नहीं आएगा। 0 विल नेवर कम इन डिनोमिनेटर। ओके, ये पॉइंट को आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल हाफ, 3/4 एंड सो ऑन सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स। अब क्या इसके अंदर मैंने क्या लिखा था? P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे मान लो आपने टॉफी उठा ली, घर जाते हुए टॉफी जेब में से गिर रही थी, हो सकता है आधी टॉफी गिर गई हो सकता है थर्ड हिस्सा गिर गया हो, ऐसा पॉसिबल है। तो गिर गया मतलब वो क्या हो गया? माइनस हो गया, या फिर चौथा हिस्सा गिरा हो, ऐसा कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। क्लियर है? बट क्या रैशनल नंबर्स कितने होंगे? अब ये बात करते हैं। रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट, उसका रीजन बताऊंगा अभी, बट उससे पहले आपको एक चीज बताता हूं, देखना ध्यान से। आपने ये सब लिख लिया होगा, तो मैं इन सबको मिटा रहा हूं। कितने नंबर्स बताए मैंने? इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। देखते हैं, कोई नहीं, बट उससे पहले आपको मैं एक टर्म बताना चाहता हूं, दैट इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। कौन से? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस। मान लो आपके पास 1/2 लिखा हुआ है, क्या मैं 1/2 को 2/4 भी लिख सकता हूं? भाई 2 में से 1 या फिर 4 में से 2 एक ही बात है, 50% ही तो हुआ। आपके पास 2 टॉफीज थी, एक दे दो तो आपको कितनी रहेगी? आपके पास आधी रहेगी। ठीक है, आपके पास 4 टॉफीज हैं, 2 दे दो मेरे को, कितनी रहेगी? आधी रहेगी। मतलब फ्रैक्शन तो क्या है? आधा ही है, सेम ही है। तो 1/2, 2/4, और वी कैन राइट इट एज 3/6, और वी कैन राइट इट एज 50/100 एंड सो ऑन। मतलब ये सारी की सारी जो वैल्यूज लिखी हैं, ये सारी की सारी ही क्या है? हाफ के इक्वल है। सो दे आर नोन एज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, क्योंकि सबकी वैल्यू क्या है? सेम है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहते हैं। बट हाँ, हम क्या करते हैं, कभी भी इन टर्म्स को यूज नहीं करते। हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1/2 में। अब ये नहीं कि सारे के सारे 1/2 में ही होंगे, कोई 1/3 में होगा, कोई, मतलब हम उसको सिंप्लीफाई करते करते एक ऐसी स्टेज पे ले आते हैं जब P और Q हैव HCF 1, जब उनका कॉमन फैक्टर क्या रह जाता है? 1 रह जाता है। अब एक कॉमन फैक्टर क्या होता है? दोनों के अंदर कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं। इसके अंदर क्या है? 1 × 1 लिखा हुआ है, ये 2 × 1 लिखा हुआ है, तो दोनों के अंदर कॉमन 1 है बस। बट हाँ, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है? 2 है।
क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो 2 दोनों में कॉमन आता है, तभी तो इसको क्या करते हैं हम, कैंसिल आउट करते हैं। 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, यही तो लिखा हुआ है ये। तभी जो 2 से 2 कैंसिल किया, इक्वल किसके आया, 1/2 के, ठीक है। सो हम उसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ले आते हैं, क्लियर है। जब इस फॉर्म में आ जाता है, ऐसे नंबर्स P एंड Q को हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। कौन से, को प्राइम नंबर्स और रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिव प्राइम, दे आर नोन एज को प्राइम नंबर्स और रिलेटिव प्राइम नंबर्स। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लो, को प्राइम नंबर्स आर दोस नंबर्स विच हैव HCF 1, विच हैव HCF 1, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। उन नंबर्स को क्या कहेंगे हम, को प्राइम नंबर्स कहेंगे, क्लियर है। सो दिस इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स एंड दिस इज रैशनल नंबर्स, क्लियर है यहाँ से, कोई डाउट। चलें फिर आगे, अब बात करते हैं कि कितने रैशनल नंबर्स होते हैं। क्या अब भी देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है, मैं इसको फिर से रब कर रहा हूं। आप पॉज करके लिख लेना सारे के सारे नोट्स। तो यहाँ से जो टॉपिक एक क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन ये बनता है, इंसर्ट सम रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। कह रहा है इंसर्ट करो रैशनल नंबर 2 रैशनल नंबर के बीच में। जैसे मान लो आपको मैं 2 और 4 दे दूँ, या 2 और 6 ले लेते हैं। तो कह रहा है इसके बीच में कुछ रैशनल नंबर्स इंसर्ट करो। लेट अस से, मैं कहता हूँ आपसे कि 4 रैशनल नंबर्स आपको इंसर्ट करने हैं। कितने, 4 रैशनल नंबर्स आपको इंसर्ट करने हैं, ठीक है। मतलब इसके बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर्स आएंगे। चलिए एक बात बताओ, मान लो आपके पास 4 टॉफ़ी हैं, मेरे पास 20 टॉफ़ी हैं, तो दोनों का एवरेज कितना है, दोनों का एवरेज क्या, आपके पास 4 है, मेरे पास 12 है, मेरे पास कितनी 12 है। तो 12 + 4 16, 16 का हाफ 8 होता है। 12 + 4 16, 16 का हाफ इज 8। तो 8 क्या है, उसका एवरेज है। मतलब जो एवरेज होता है वो दोनों नंबर्स के कहाँ होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहला स्टेप ही क्या है, इन दोनों का क्या लो, एवरेज। क्या लोगे, एवरेज। वो क्या होगा, 2 + 6 / 2, 6 + 2 8, 8 डिवाइड बाई 2 इज 4। तो एक रैशनल नंबर आ गया 4 जो इन दोनों के बीच में है। अगर और निकालने हैं तो क्या करेंगे, अब 2 और 4 को यूज कर लो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। 2 और 4 को यूज करोगे तो क्या आएगा, 2 + 4 डिवाइड बाई 2। अब इन दोनों के बीच में आया, इन दोनों के बीच में आए या इन दोनों के बीच में आए, बात तो एक ही है, हमें तो इसके बीच में चाहिए ना, ठीक है। तो 2 + 4 6, 6 डिवाइड बाई 2 इज 3, 4 + 6 10, 10 डिवाइड बाई 2 इज 5। मतलब अपने पास नंबर आ रहे हैं, एक तो 3 आ गया और एक 5 आ गया, और सेंटर में कौन आया था, 4 आ गया था, ठीक है। कितने निकालने थे हमें, 4 निकालने थे। एक और निकाल लेते हैं, क्या करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 है। तो इन दोनों का एवरेज ले लो फिर से, 2 + 3/2 कितना आ गया, 5/2। तो 5/2 भी क्या अपना एक रैशनल नंबर है जो 2 और 6 के बीच में है, जो 2 और 6 के बीच में है। सो फाइनली 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 6 आर कौन कौन से हैं, 5/2, 3, 4 एंड 5। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर, क्लियर है। ये क्या अपना आंसर है। तो ये तो बात हुई हमारे मेथड 1 की। किस मेथड की, मेथड 1 की। ये कैसे निकालते हैं, क्या किया मैंने, सिंपली दोनों का एवरेज लिया। क्या लिया, एवरेज। एवरेज लेता गया और उसको लिखता गया। 2 6 का एवरेज लिया 4 आया, 2 4 का लिया 3 आया, 4 6 का लिया 5 आया,
2 3 का लिए 5/2 आया। अगर और निकालने होते तो इसका भी एवरेज ले लेता, इसका भी ले लेता, इसका भी ले लेता, और निकालने होते तो इन दोनों का ले लेता। तो मैं ऐसे एवरेज लेता जाता और नंबर्स निकालता जाता। ठीक है, अगेन पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल द पॉइंट्स। मैं फिर से रब कर रहा हूँ क्योंकि हमें क्या करना है अब, नेक्स्ट मेथड 2 करना है। तो मैं मिटा रहा हूँ इसको। सो मेथड 2 क्या कहता है, अभी क्वेश्चन क्या था अपना कि 2 और 6 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स लेके आओ, 4 रैशनल नंबर्स लेकर आओ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको कुछ बहुत सिंपल मेथड है, मेथड 2। करना क्या होता है, कितने रैशनल नंबर्स हैं, 4 में क्या ऐड कर दो, एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो 5, सॉरी 4 के अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर दो 1, तो क्या आ गया, 5 आ गया। 4 के अंदर क्या ऐड कर दो, एक्स्ट्रा 1। अब क्या करो, इस 5 को क्या करो, इसके इक्वल लेके आओ। क्या लेके आओ, इसके इक्वल लेके आओ। अब ये 5 इसके इक्वल कैसे आएगा, देखते हैं। तो क्या मैं इसको 2 × 5 डिवाइड बाय 5 लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको 2 × 5 डिवाइड बाय 5 लिख सकता हूँ? एक ही बात है, दोनों 2 ही लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, 10/5। 6 को 6 × 5/5, क्या दोनों सेम ही लिखी हुई है, एक ही बात है, क्योंकि 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, 30/5, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको जितने भी रैशनल नंबर्स चाहिए बीच में वो अपने आप आ जाएंगे। जैसे 10 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, डिवाइड बाय 5। चेक कर लो, हमें 4 रैशनल नंबर चाहिए थे, 4 ही रैशनल नंबर लिखे हुए हैं। चेक करो जल्दी से, चेक करो जल्दी, रैशनल नंबर 4 ही लिखे हुए हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या 11/5 जो होता है वो 2 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा? बिल्कुल, आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करके देखोगे तो ये वाली क्वांटिटी 2 पॉइंट समथिंग आएगी। कितनी आएगी, 2 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, क्लियर है, हाँ है ना। तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द मेथड 2। एक और एग्जांपल देखो, मान लो एग्जांपल कहता है आपसे कि 1 और 2 के बीच में 4 रैशनल नंबर्स ऐड करो। क्या करना है आपको, 4 का क्या करोगे, पहले 4 + 1 5, 1 का क्या करोगे, 1 × 5 डिवाइड बाय 5, 2 का 2 × 5 डिवाइड बाय 5, ऐसे करने वाले हो। तो ये कितना आ गया, 5/5। ये कितना आ गया, 10/5। तो अब क्या करेंगे, ऊपर नंबर्स बढ़ा दो, 5 के बाद 6 आता है, फिर 7 आता है, फिर 8 आता है, फिर 9 आता है, सबके नीचे क्या आएगा, 5 आएगा। तो दीज आर द 4 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 1 और 2। ठीक है, ऐसे हमें 4 की जगह 10 निकालने होते तो मैं यहाँ पे 10 + 1 11 कर देता। 10 की जगह 100 निकालने होते तो 100 + 1 101 कर देता। मतलब जितने मर्जी निकालने होते तो सब के सब पॉसिबल थे। मतलब इसके बीच में 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट। बहुत सारे रैशनल नंबर्स पॉसिबल हैं 2 रैशनल नंबर के बीच में। कभी भी करके देखना आप सॉल्व। अगर आपको यहाँ 50 नंबर्स चाहिए बीच में, 50 भी आ जाएंगे। किससे डिवाइड कर दोगे, 51 से। तो 51 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास सारे के सारे रैशनल नंबर्स आ जाएंगे जो दोनों के बीच में होंगे। क्लियर है? तो दिस इज हाउ टू फाइंड द नंबर रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई के लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट बात पे। अब क्या मैं इन सब नंबर्स को, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ इसके बीच में ही तो कहीं ना कहीं ये होंगे रैशनल नंबर्स, जैसे 1/2 यहाँ पे होगा या कहीं ऐसा होगा। बट क्या मैं इनको भी, तो जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं इनको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 6 को 6/1 लिख दूँ? ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है भाई, 6 / 1, तो P&Q की फॉर्म में लिख दिया। 5 को लिख सकता हूँ 5/1, लिख सकते हो बिल्कुल। 0 को लिख सकता हूँ 0/1, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जितने ये नंबर्स लिखे हुए हैं ये भी क्या है, रैशनल नंबर्स है। तो क्या लिख दूँ, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है Q से। किससे, Q से। क्लियर है, NWZQ। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की। आप ये बताओ, मान लो आपने मैंगो खाया, मैंगो में क्या निकलती है, गुठली, हाँ है ना। तो मैंगो में से गुठली निकली या फिर गुठली में से मैंगो निकला?
मैंगो में से गुठली, यही कहोगे। सिमिलरली अब मैं ये कहूँगा यहाँ से कि नेचुरल नंबर्स में से होल नंबर निकले। भाई क्या कम में से ज़्यादा क्वांटिटी निकल सकती है? भाई नेचुरल नंबर्स तो यहाँ से स्टार्ट थे और होल नंबर्स यहाँ से स्टार्ट है, तो क्या कम में से ज़्यादा क्वांटिटी बाहर आ सकती है? नहीं। तो मैं क्या कहूँगा, होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहाँ से स्टेटमेंट क्या कहना ठीक है? क्या मैं कह सकता हूँ ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स? क्या जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सब के सब होल नंबर्स हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये सारे ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। मतलब अगर मैं यहाँ से इस तरफ मूव करता हूँ तो मेरी स्टेटमेंट्स ठीक होंगी। मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी इसके अंदर छुपी हुई। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी इसके अंदर है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, बिल्कुल ठीक है। बट क्या ऐसा कहना ठीक है ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स? नहीं, क्योंकि ये तो होल नंबर नहीं है। तो यहां से जाओगे तो वो कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, नहीं, ये भी कहना ठीक नहीं है। क्लियर है? तो इसके जो बीच में ये गैप्स थे, यहाँ गैप्स में कौन आ रहा है? रैशनल नंबर्स आ रहे हैं। कौन आ रहा है? रैशनल नंबर्स आ रहा है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट सर क्या ऐसे नंबर्स नहीं है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे? हैं, वो भी हैं। अब वो कौन से होंगे? दैट आई विल टेल यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, so to be continued. If you like the video and the content, then do subscribe the channel and comment in the comment box. Then only we will further proceed with some beautiful lectures. Okay, thank you.